बड़ी खबर के साथ जहां सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक की है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम की अपील के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी अब यूपी में सप्ताह में 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम होगा। बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स में बढ़ेगा वर्क फ्रॉम होम। मंत्रियों के काफिलों में तुरंत 50% तक कटौती के निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और कार पूलिंग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों से बिजली की बचत करने की अपील की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक की। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। पीएम ने जिस तरीके से अपील की थी, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब यूपी में सप्ताह में 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम होगा। बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स में वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा। मंत्रियों के काफिलों में तुरंत 50% तक कटौती के निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और कार पूलिंग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों से बिजली की बचत करने की अपील की जा रही है। तो ये बैठक की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम दिशा निर्देश भी जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बैठक की है अधिकारियों के साथ, इस दौरान वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन पर जोर दिया गया और किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल की बचत करें, जो खाने वाला तेल है उसकी भी बचत करें और देश में सहयोग करें। देशभक्ति सबको जागृत करें। देशभक्ति ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। उसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे इस पे अमल हुआ। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पे जो तमाम जो मंत्री हैं, खासकर कल मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हो रहा था कपिल देव अग्रवाल का, वो मेट्रो में सफर कर रहे थे। दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड मेट्रो जो ट्रेन है उसमें सफर करते हुए जा रहे थे। यानी जो प्रधानमंत्री ने अपील की देशवासियों से कि जहां पर मेट्रो हो वहां मेट्रो पर बैठ कर लोग जाएं। जो आसपास के लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे का सहयोग करें, कम से कम गाड़ी चलाएं, देश हित में जो है पेट्रोल डीजल का बचत करें। अब कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुला करके एक बड़ी बैठक की। इस बड़ी बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम वर्क फ्रॉम होम करे, ताकि ऑफिस आने जाने का जो खर्च है वो पेट्रोल डीजल है वो उसको उसमें कमी आएगी, उसमें इजाफा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील है उस पर कहीं ना कहीं अमल किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो भी मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री अपने लिए भी उन्होंने कहा कि उनकी जो फ्लीट है 50% की कटौती कर दी जाए। फ्लीट में जितनी गाड़ियां चलती हैं कम से 50% कम होंगी, खर्चा कम होगा, निश्चित रूप से देश हित में तेल बचेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर था कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरी फ्लीट लेकर चल रहे हैं, रोड शो निकाला जा रहा है, सरकार में तमाम जो मंत्री हैं वो बाहर यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा, हालांकि विपक्ष का काम है कोई भी अच्छा काम है उसको सरकार में अमल कराना या समझिए वो आवाज बुलंद करना, और यही अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है कि विपक्ष अपनी आवाज को उठाए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बैठक के बाद दिशा निर्देश दिए हैं। अब तमाम जो मंत्री हैं वो अब उनकी फ्लीट आधी कर दी गई है। अनूप, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए वर्क फ्रॉम होम की, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी उन्होंने बातें कही थी कि वर्क फ्रॉम होम दोबारा से होना चाहिए, जैसा कि कोविड के समय पर था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, वो वर्क फ्रॉम होम 2 दिन का जरूर रखे। वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन क्या ये सख्त हिदायत दी गई है, सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, या फिर ये कंपनियों पर छोड़ दिया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं या नहीं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत है। वो एक संबोधन में पूरे देशवासियों को संबोधित करते हैं, उसके बाद
लोग अमल करते हैं। आपने कोविड काल की बात की, आपने कोविड काल में देखा होगा प्रधानमंत्री ने किस तरीके से ताली और थाली के बिल्कुल लिए अपील अनूप, की थी। जाहिर सी बात है इस अपील के बाद पूरा देश अलर्ट हो गया है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है। पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का क्या कुछ कहना है। कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं पूरे देश को एक निवेदन उन्होंने किया कि जिस प्रकार से जो वैश्विक संकट चल रहा है, हमारे देश में भी वो संकट आने वाला है, तो हम देश के सभी लोग मिल करके जब उसका लड़ाई लड़ेंगे तभी हम उससे निजात पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी किया, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने किया, सभी नेता करें। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की अपील है तो उसको मंत्री ही नहीं, सभी आम देश की आम जनता भी फॉलो करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील की उसको लेकर आप पंकज चौधरी का बयान सुन रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि न केवल मंत्री बल्कि आम जनता को भी उसका सम्मान करना चाहिए। अनूप, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो काफी है, बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री अगर कोई देशवासियों से अपील करते हैं तो उस पर देशवासी अमल भी करते हैं। इसका उदाहरण पीछे आपने बताया किस तरीके से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लोग किस तरीके से उनके आदेश का या फिर अपील का पालन किया है। अब प्रदेश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देशवासियों से अपील की है कि वैश्विक मंच पर जिस तरीके से संकट आ सकता है, इसके लिए सभी देशवासियों को तैयार रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डीजल, पेट्रोल, खाने वाला तेल या फिर इन चीजों पर कम से कम इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें। तो अब बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं इस पर उसको अमल करना चाहिए कि किस तरीके से बीच का एक रास्ता निकाला जाए कि उनके काम में दिक्कत ना आए, उनके जो प्रोडक्शन में दिक्कत ना आए, उनके आर्थिक दिक्कत सामने खड़ी ना होने पावे और इस संकट से भी बचा जाए। इन सब चीजों को लेकर हालांकि कंपनियां इस पे अभी विचार करेंगी और देश के जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उस पर अमल भी करने वाली हैं, क्योंकि कई कंपनियों से बात भी हुई, वो इस मामले पर विचार भी कर रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी उद्योगपतियों से जो कंपनियां हैं उनके कंपनियां मालिकों के साथ में ये अपील करने के बाद उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब प्रमुख सचिव अपने विभाग में कैसे कटौती करते हैं, ये खाली मंत्रियों की बात नहीं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं उनके साथ भी कई गाड़ियां चलती थी, तमाम ऐसे प्रमुख सचिव हैं उनके साथ भी कई सी गाड़ियां चलती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी। देश हित में पेट्रोल डीजल बचत को लेकर के बिल्कुल ईंधन की ज्यादा खपत ना सरकार हो, की इसको तरफ से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई अनु, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, आपने जानकारी भी दी कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन क्या अधिकारियों की तरफ से पैटर्न बनाया जा रहा है कि किस तरीके से ये निर्देश धरातल पर नजर आए? देखिए, कल के बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर से जो निर्देश दिए हैं उस पे जितने भी विभाग के प्रमुख सचिव वहां पर सभी विभाग के प्रमुख सचिव बैठे थे वो अपने विभाग में इस पे अमल करेंगे। उनसे जुड़े जो विभाग हैं या फिर उनसे जुड़े जो उद्योगपति हैं उनसे विभाग से मिलकर चलते हैं, उनमें भी इस तरीके से एडवाइजरी जारी की जाएगी। एडवाइजरी के साथ साथ पूरे प्रदेश में सभी वासियों से अपील की जाएगी कि इस जो वैश्विक आने वाली है उस पे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। अभी से सतर्क रहेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ये सब चीजों को लेकर फिलहाल इस पे लोग अभी अमल करेंगे और तमाम जो कंपनियां हैं वो अमल कर चुकी हैं। सरकार ने भी निर्देश दिया है और लगातार अपील की जा रही। तमाम मंत्रियों से हमारी बात हुई तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि प्रधानमंत्री की अपील पूरा देश मानता है, वो मंत्री हों चाहे अधिकारी हों या फिर आम जन भी के लोग हों, वो उनकी अपील मानेंगे और आने वाले समय में या समझिए कि डीजल पेट्रोल की बचत के लिए, बिजली कम से कम जलाने के लिए या फिर जो घर का तेल, खाने वाला तेल होता है उसको कम यूज करने के लिए, तमाम घर का यूज अगर तेल भी कम यूज किया जाए तो उसमें फायदे भी तमाम आप समझिए किस तरीके से डायबिटिक जो है या फिर ऑयली खाना है वो भी
उनके लिए सेहत के लिए लाभदायक होगा। तो एक पंथ दो काज भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील भी इसमें हो सकती है और खुद अपने स्वास्थ्य के लिए भी उनके लिए लाभदायक बिल्कुल होगा। अनूप, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो अपील की गई है उसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का संबोधन देते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है ताकि कोई भी ऐसी समस्या है उसका डट कर सामना किया जा सके, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश भी सजग नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।